नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश का इम्तिहान जिस चेहरे पर इस बार सबसे ज्यादा है, जिस पर है दारोमदार कि भारतीय जनता पार्टी को वो दोबारा जीत दिलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जरूर है, लेकिन एक चेहरा जिस पर पहली बार बीजेपी चुनावी मैदान में भी, पिछले और इस बार में मैं कंपेयर कर रही हूं, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ आज तक पर लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है। और ये झांसी है, रानी झांसी की धरती। पहला सवाल यही आपसे, हम उस किले के सामने मौजूद हैं जहां से रानी झांसी घोड़े से निकली थी और उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। आज आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है और मेरा पहला सवाल आप ही के शब्दों में आप ही से पूछ रही हूं। आपने कहा था कि सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। पहले और दूसरे चुनाव के मतदान के बाद किसकी गर्मी शांत हुई है? देखिए, जनता का रुझान बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। मैं यहाँ पे झांसी में हूँ। झांसी और ये बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं का क्षेत्र माना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी का बच्चा बच्चा आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत माता की उस महान वीरांगना के प्रति नतमस्तक होता है। और जब हम झांसी की रानी के इस किले के पास खड़े होकर के आज इस बारे में बोल रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य दिया था कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था है। विकास हुआ है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। ये तो इसकी सार्थकता तब है जब सुरक्षा होगी। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और इस सुरक्षा के माहौल में चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है, क्योंकि जिन्होंने दंगे देखे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, अलीगढ़ का दंगा, बरेली के दंगे, लखनऊ कानपुर के दंगे, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में बम विस्फोट, सीरियल ब्लास्ट, वह फिर से उन काले दिनों को नहीं आने देना चाहता है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्लान की त्रासदी को देखा था, वे लोग फिर से उस प्रकार के काले दिन फिर से नहीं आने देना चाहते। क्यों जरूरत पड़ती है? 80-20 की लड़ाई कैसे? कौन है सर 80 और कौन है 20? आज आप बताइए। समर्थन कर रहा वो ये सब बोलने की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। 80-20 की लड़ाई कैसे? 80 और कौन है 20? 80 जो हमें समर्थन कर रहा वो 80 है। हम जब 325 सीट पाए थे, क्या 80% सीट ही नहीं पाए थे क्या? ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट नहीं दे रहा, आपकी सोच हो सकती है। जो हमें वोट देगा वो 80 है। बहुत चालाकी से आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते। मैं वही तो बोलूंगा जो सच होगा। बहुत चालाकी से आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, मैंने वही कहा, जो हमें वोट दे रहा वो 80 में है, जो वोट नहीं कर रहा वो 20 में है। जो सुरक्षा का पक्षधर है, दंगा मुक्त भयमुक्त प्रदेश बनाने का पक्षधर है, विकास के कार्यों में डबल इंजन की सरकार का लाभ तीव्रता के साथ उसे मिलेगा, जो इसका पक्षधर है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बंदर बांट होने की बजाय इसका लाभ हर गरीब को बिना भेदभाव के मिले, हर अन्नदाता किसान को मिले, हर नौजवान को मिले, हर बहन और बेटी को मिले, जिसका पक्षधर है वह 80 में है। और जो नहीं चाहता है कि ये सब चीजें हों, जो माफिया राज चाहता है, दंगा राज चाहता है, तमंचा राज चाहता है, जो पलायन चाहता है, जो बहन और बेटियों की सुरक्षा पे खतरा का समर्थन करता है और जो विकास की योजनाओं में डकैती डालते थे और गरीबों के मुंह से निवाला पड़ रहा था सर, 2000 किलोमीटर कर्नाटक का हिजाब विवाद यहाँ लगाया गया और उस पर तनाव हो गया। एक सेकंड, गजवाए हिंद क्या काम लेना सर गजवाए हिंद का हिंदुस्तान में? अब चुनावों के बीचों बीच अगर योगी आदित्यनाथ जी गजवाए हिंद इसलिए ला रहे हैं ना सर कि भाई हिंदुओं एक हो जाओ, मतलब क्या क्या डर और भय आप बिठाना चाह रहे हैं?
गजवाए हिंद का क्या रेलेवेंस है सर? भाई हिंदुओं एक हो जाओ, मतलब क्या क्या डर और भय आप बिठाना चाह रहे हैं? देखिए, हमें इनका क्या रेलेवेंस है? हमें 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 कोई भय नहीं, क्योंकि हर एक को मालूम है कि प्रदेश के अंदर आज के दिन पे दंगा करेगा तो एक बार जरूर सोचेगा कि इस दंगे तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी, हर चौराहे पे तस्वीर लग जाएगी, तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी, और जो बाप दादों ने कमाया होगा ना, ये सब एक झटके में सब वसूली होकर के सरकार फिर दंगा कराना उसे सिखा देगी। ये मालूम है, ये डबल इंजन की सरकार ही कर पाएगी। लेकिन सवाल ये है, जो लोग तालिबान लाने का सपना देख रहे हैं, जो दंगा राज लाने का सपना देख रहे हैं, और जो लोग आधी आबादी को उसके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, तो उनको तो यही बोलना पड़ेगा कि भाई गजवाई हिंद का ये सपना एक कयामत के दिन तक उनका पूरा नहीं होने वाला है। भारत संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ उसको सर, सरियत लेकिन से ये चलाने बातें हो रही है। वो कह रहे हैं किसी भी कि परिकल्पना योगी को जी तो बाबा कहते हैं आपको, अखिलेश स्वीकार यादव, नहीं करेगी। आपको जो पहनना है आप अपने मन के हिसाब से पहनते हैं, और इस देश में वैसी आजादी है, तो फिर लड़कियों को ये क्यों ना आजादी हो अगर वो स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती हैं? कोई बालिका आजादी है तो फिर लड़कियों को ये क्यों ना आजादी हो अगर वो स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती हैं? कोई बालिका स्वेच्छा से हिजाब नहीं पहनती है। क्या 3 तलाक की कुप्रथा का बालिकाएं स्वेच्छा से स्वीकार करती थी क्या? थोड़ा पूछो था ना उन बेटियों से, उन बहनों से पूछो तो। मैंने तो लखनऊ में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का सम्मेलन किया था। मैंने तो उनकी आंखों के आंसू को देखे हैं, उनके माता पिता और भाई बहन की आंखों को देखे हैं। जब बहनें मंच पे आकर अपनी बात कह रही थी, किस रूप से उनके पीछे बैठे हुए वहां पर सामने जो बैठी हुई मां, उनके किसी के पिता, किसी की मां, किसी का भाई आंसू बहा रहा था। जौनपुर की एक महिला तो ऐसी आई थी, 3 तलाक की पीड़ित थी, और धन्यवाद देने के लिए आई थी कि मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 3 तलाक की कुप्रथा से हमें मुक्ति दिलाई। बाद में मैंने पूछा भाई कि कोई और बोलना चाहता है, तो 2 बालिकाएं और आई। मैंने कहा भी कौन है, तो उन्होंने बताया कि साहब जो सबसे पहली महिला बोली थी ना, हम उनकी बहनें हैं। तो मैंने कहा आपको क्या परेशानी है? उसने कहा हम दोनों बहनों ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी, 3 तलाक के नाम पर उसको छोड़ दिया था उसके पति ने, उसका जीवन बर्बाद किया था, इसलिए हम अन्य बहनों ने शादी नहीं की। फिर कोई बेटी क्या 3 तलाक की कुप्रथा का समर्थन करती है क्या? व्यक्तिगत पहनावा, जीवन में पहन रहे हैं ना सर, आप भी पहन रहे हैं। व्यक्तिगत घर तक, बाजार तक और उसके व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित हो सकता है। हम सब तो सार्वजनिक जीवन में पहन रहे हैं ना सर, आप भी मैं क्या करूं, मैं पहन रहा हूं, मेरा लिबास है, लेकिन मैं उसको अपने कार्यालय पे थोपता नहीं हूं। क्या मैं अपने कार्यालय में सबको बोलूं कि आप भगवा पहन के आओ? क्या मैं पार्टी में सबको बोल दूंगा? नहीं बोल सकता। हर एक को स्वतंत्रता होनी चाहिए, और संस्था है तो संस्था का अपना अनुशासन होना चाहिए। क्या कोई हमारा पुलिसकर्मी बोलेगा कि साहब मैं तो जो है इस जाति का हूं, मैं इस मजहब का मानने वाला हूं, मैं क्यों पहनूंगा यूनिफॉर्म? तो चल गई फोर्स। फिर तो बीजेपी ने मौका देखा, संस्थाएं 2-3 मंत्री निकल गए, पुष्कर सिंह धामी देश साहब, उनको भी संविधान से उत्तराखंड चलता है, बचाना है। शरीयत से नहीं चलता यूनिफॉर्म है, हमें ये सिविल समझना कोड को होगा। बीजेपी ने मौका देखा, 2-3 मंत्री निकल गए, पुष्कर सिंह धामी साहब, उनको भी उत्तराखंड बचाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसी बहाने पुश करने की बात करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आवश्यकता पड़ेगी, भारत सरकार सक्षम है, उसको अपने स्तर पर उस पर समीक्षा करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, हम भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखें, और भारत की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप चलाएं। इसको शरीयत से चलाने या किसी व्यक्तिगत कानून से चलाने का हम लोग प्रयास न करें। पोलराइजेशन पर हम आगे चुके होते होते शून्य हो जाएगी। पहले 2 राउंड पर ये उनका बयान, और वो कह रहे कि जो ध्रुवीकरण आप लोग चाह रहे थे इतनी मुश्किल कि हो जाए किसी तरह से, वो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जो ध्रुवीकरण आप लोग चाह रहे थे इतनी मुश्किल कि हो जाए किसी तरह से, वो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक बात बताऊं मैं, ये चुनाव इस समय जनता लड़ रही है।
समाजवादी पार्टी के चेहरे की उड़ी हुई हवा और उनके हर मंच पर हो रही मारपीट इस बात का प्रमाण है। उनको तो अपनी लाज बचानी मुश्किल हो रही है अपने घर के अंदर। मंचों पर पब्लिक ये दृश्य देख नहीं रही इन लोगों की। वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी बदला नहीं है। वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही उदंडता, वही माफिया, वही दंगाई। तो कैसे जनता विश्वास करेगी उनको? मुझे एक बात बताइए, आपने पिछले 10 दिन के अंदर के समाजवादी पार्टी के तस्वीरों को देखा? आप बीजेपी की भी कार्यक्रम में जाइए, प्रधानमंत्री जी का हो, मेरा हो, या गृह मंत्री जी का हो, या किसी की भी बीजेपी के किसी भी नेता के कार्यक्रम में आप जाइए, आधी सभा में आपको 30 से लेकर 50% तक माताओं बहनों की संख्या, बेटियों की संख्या दिखाई देगी। मंच पर भी उनकी उपस्थिति होगी। सपा के किसी मंच पर सपा की जो भीड़ आ रही है उसमें कहीं महिलाओं की या उनकी संख्या दिखाई देती है क्या? आधी आबादी तो उनके कार्यक्रमों में वैसे ही नहीं जाती भय के मारे, और उनके पार्टी के आसपास और महिलाएं नहीं आ लोग रही। वैसे भी उनसे एक दूरी रखते हैं। ये आप तो नई चुनौती दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के और उनके पार्टी के मैं क्या कह रहा हूँ, महिलाएं नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ, महिलाओं ने हर बेटी, हर बहन, हर माता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दे रही है। हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इनके पास बचता क्या है? इन पेशेवर दंगाई और माफियाओं को लेकर के, परिवारवादी लोगों को लेकर के कब तक ये लोग अपनी लाज बचाएंगे? फेज वाइज एक बार कई जल्दी सारी बात सीटें कर हैं लेते हैं। जिनमें काफी बहुल है मुस्लिम वोट। तो आप जो पिछली बार आपने 53-58 में से जीता था, वहां पर आप फिसल जाएंगे इस बार। पहला फेज, हाँ जो पिछली बार आपने सीटों पर चुनाव हुए। हाँ से जीता था, वहां पर आप फिसल जाएंगे इस बार। देखिए, फर्स्ट फेज में हाँ, 58 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 45 से लेकर 50 सीट पाएगी। उससे आज नोट करके ले लें। 45 से 50। हाँ, मैं कह रहा हूँ, नोट करिए। फिर आप लैंडस्लाइड बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 बनाम 20 का